नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती हो टल जाती। इसीलिए महादेव के नाम लिखें और बोलें। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है। छोटी सी गांव में सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता। सिद्धार्थ बहुत गरीब दुखियारी व्यक्ति था। दूसरे को खेतों में काम करता, जो भी मजदूरी मिलता उसी से घर का खर्चा चलाता। दोनों पति और पत्नी भगवान शिव को अपना गुरु बनाए थे। जहाँ भी शिव चर्चा होती थी वहाँ चले जाते थे। गांव वाले सिद्धार्थ से कोई रिश्ता नहीं रखते, ना उनसे बात करते, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत गरीब दुखियारी व्यक्ति था। इसीलिए गांव वाले कोई रिश्ता नहीं रखते थे, ना आन जान रखते थे। सिद्धार्थ बेचारा अपने गरीबी में बहुत खुश रहता था। एक दिन पति और पत्नी खेतों में काम करने गए। उस दिन धूप बहुत तेज निकली थी। दोपहर के 12 बज गई। सिद्धार्थ को सिर में दर्द हुआ। अचानक खेतों में गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर पत्नी घबरा गई और अपने मन में सोचती, मेरे पति को क्या हो गया। पति को उठा रही है, पति बेहोश पड़ा हुआ है। पति कुछ नहीं बोलता। अब सिद्धार्थ के पत्नी जोर जोर से रोने लगी, आवाजें देने लगी, मेरा कोई मदद करो, मेरा पति बेहोश पड़े हुए हैं, मेरा कोई मदद करो। बेचारी नजर घुमा घुमा कर दूर दूर देखती, आवाजें लगाती, कोई मदद करने नहीं आता। अब सिद्धार्थ के पत्नी हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे भोलेनाथ, मैं आपकी सच्चे मन से मैं अपनी गुरु बनाई हूँ, तो मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हे भोलेनाथ, आज आपकी शिष्या संकट में है, मुसीबत में है, इस संकट मेरा टाल दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। कैलाश पर्वत से माता पार्वती सब देख रही थी। माता पार्वती बोली, हे स्वामी, आपकी शिष्या संकट में पड़ी है, आप उनको मदद कीजिए, उन पर दया कीजिए स्वामी। भोलेनाथ साधु के रूप धारण करके अपने शिष्य के पास गए और बोले, बेटी क्या हुआ। सिद्धार्थ के पत्नी बोली, हे साधु बाबा, देखिए न मेरा पति को क्या हो गया है। साधु बाबा बोले, बेटी तुम चिंता मत करो, तेरा पति ठीक हो जाएगा। साधु बाबा कमंडल से जल निकालकर उनके शरीर पर छिड़क दिए और जल पिलाए। सिद्धार्थ उठकर बैठ गया। पत्नी देखकर बहुत खुश हो गई और साधु बाबा को चरणों में गिरकर रोने लगी, हे साधु बाबा, आप मेरे पति को बचा लिए, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साधु बाबा कहने लगे, बेटी तुम चिंता मत करो, जिसको कोई नहीं है उसको भगवान है, जिसको कोई मदद नहीं करता उसे भगवान आकर स्वयं मदद करते हैं। हमेशा अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखना और जगाए रखना, हर पल भगवान स्वयं मदद करने आएंगे।
सिद्धार्थ के पत्नी बोली, साधु बाबा बहुत तेज धूप निकली है, आप मेरे साथ घर चलिए। साधु बाबा बोले, नहीं बेटी, मेरा भी कोई इंतजार कर रहा है, मैं तेरी आवाज़ सुनी तो मैं चले आया। बेटी जाओ और अपने घर अपने पति को लेकर जाओ। साधु बाबा वहां से चले गए। सिद्धार्थ के पत्नी घर आए। पत्नी सोचने लगी, अब अपने पति को क्या बना कर खिलाऊं। उस दिन उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है कि अपने पति को बना कर खिला सके। और उस दिन काम भी नहीं किया कि उस दिन बेचारी को मजदूरी मिलेगा। वो दिन बेचारी काम भी नहीं की थी कि मजदूरी भी मिलेगा। बेचारी भोलेनाथ से अर्जी लगा रही थी, हे भोलेनाथ, आप मेरा मदद कीजिए, हम पर दया कीजिए कि मैं कुछ बना कर खिला सकूं। आज अपने पति को क्या बना कर खिलाऊं। इतना बात भगवान शिव से अर्जी लगा रही थी, तभी एक बुढ़िया थाल में भोजन लेकर आई और बोली, लो बेटी, अपने पति को खिला देना। भोजन देखकर सिद्धार्थ की पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, बूढ़ी माँ, ये भोजन आप कहाँ से लाई। तभी बुढ़िया माँ कहने लगी, बेटी, आज मेरे पोते का जन्मदिन था, इसीलिए मैं भोजन घर घर बांट रही हूँ। सिद्धार्थ के पत्नी बोली, बूढ़ी माँ, आपकी पोते का आयु लंबी हो, हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे। भोजन लेकर अपने पति को खिला दी और खुद खाई। दोनों पति और पत्नी सो गए। जब सुबह हुआ तो दोनों पति और पत्नी भगवान शिव के मंदिर में गए, पूजा पाठ किए। उस दिन गांव में शिव चर्चा भी हो रही थी। दोनों शिव चर्चा में भी चले गए। घर में एक अन्न का दाना नहीं है। मजदूरी खेत में काम भी करने नहीं गए कि मजदूरी मिलेगा, बल्कि दोनों शिव चर्चा में चले गए। शिव चर्चा में जाकर इतना लीन हो गए थे, ये भी भूल गए थे मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, आज मैं क्या खाऊंगा। जब शिव चर्चा खत्म हुआ, घर आई तो देखी कि आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, मैं क्या बनाऊंगी, क्या खाऊंगी। तभी उसका पति बोला, मैं एक दुकान पर जाता हूँ, उधार मांगता हूँ, क्या पता उधार दे देंगे तो मैं कुछ राशन ले आऊँगा। उसका पति एक दुकान पर चला गया। उसकी पत्नी बैठकर इंतजार कर रही थी। कुछ देर में उसका पति आया, कुछ लेकर नहीं आया था। दुकान वाले उधार नहीं दिए। दोनों पति और पत्नी पानी पीकर ही सो गए। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती, हे स्वामी, ये दोनों पति और पत्नी के जिंदगी में कितना दुख है, कितनी गरीबी है। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, हे देवी, ये कर्म का अनुसार दंड मिल रहा है। ये अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों मनुष्य पर आधार है, हम कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य चाहे तो पूरा जिंदगी दुख कर सकता है, चाहे तो सुख कर सकता है। हम मनुष्य का हर हमेशा चेतावनी देता हूँ, अच्छा करे कि एक अच्छाई से हर जन्म में सुख प्रदान होगा, सुख का प्राप्ति होगा। एक बुरा काम से पूरे जिंदगी दुख ही दुख मिलता है।
ये दोनों पति और पत्नी इस जन्म में अच्छे कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने गरीबी में भी बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मगर पिछला जन्म का दंड भोग रहे हैं देवी। पिछले जन्मों का दंड भोगेंगे तभी पाप से मुक्ति होंगे, फिर जाकर सुख प्रदान होगा देवी। माता पार्वती भोलेनाथ के बात समझ गई और बोली, धन्य हो महादेव, धन्य हो, आपका लीला परंपार है। धीरे धीरे समय बीतते गई, पिछले जन्म का सारा पाप का दंड भोग ली। अब इसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। सिद्धार्थ की पत्नी गर्भवती रह गई। 9 महीने बाद एक छोटा सा पुत्र जन्म लिया। पुत्र के जन्म होते हुए घर में परिवर्तन भी होने लगा। सिद्धार्थ का एक कंपनी में सुपरवाइजर का नौकरी मिल गया, अच्छा खासा कमाने लगा। अपने कमाई से सिद्धार्थ एक सिलाई मशीन लेकर आया। अब उसकी पत्नी सिलाई मशीन चलाने लगी, कपड़ा सीने लगी। अब उसके घर में बढ़ंती होने लगा। अब इसके घर में सुख ही सुख, दुख के समय चला गया। अब सुख ही सुख आने लगा। दोनों पति और पत्नी भगवान शिव को धन्यवाद दे रही थी। हे शिव गुरु, आप पल पल दया करते हैं। मैं समझ गया, पल पल दया करते हैं। आप ही के दया से, आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के कृपा से आज मेरे घर में परिवर्तन आया है, मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। आज दुख के बादल छट गया भोलेनाथ। आज मेरे घर में रोशनी जलने लगी। भोलेनाथ को धन्यवाद दे रही थी। धीरे धीरे पुत्र 5 साल का हो गया। पुत्र भी माँ पिताजी जैसे भगवान शिव का पूजा पाठ करता था। वो भी भगवान शिव को भक्त था। गांव वाले अब सिद्धार्थ से बात भी करने लगे, आने जाने भी लगे, रिश्ता भी रखने लगे। गांव वाले बोले, क्षमा कर देना बहन, भाई क्षमा कर देना, तेरे गरीबी में मैं शामिल नहीं हुआ, तेरे दुख में मैं शामिल नहीं हुआ, मुझे क्षमा कर देना। मैं भूल गया था। तो गरीब दुख, सुख और दुख ये तो भाई है, सबके ऊपर आ सकता है। मैं भूल गया था, मुझे क्षमा कर देना। सिद्धार्थ बोला, मैं तो कभी गुस्सा ही नहीं था, पहले भी मैं खुश था, अभी भी मैं खुश हूँ। सिद्धार्थ गांव वाले के सामने बोला, हे भाई और बहन, अगर आप लोग के पास पैसे है, दौलत है, शोहरत है तो गरीब को जरूर मदद करें, अपना हाथ आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब हम किसी को मदद करते हैं, उन पर दया करते हैं तो बहुत खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद हमें लगती है और भगवान शिव, मेरे शिव गुरु भी बहुत खुश होते हैं। गांव वाले भी अब गरीब को मदद करने लगे, दया करने लगे, रिश्ता रखने लगे। अब गरीब दुखियारी को देखकर मुंह नहीं मोड़ते। सिद्धार्थ के पास जो भी पैसे कौड़ी धन दौलत आने लगा, धर्म से जोड़ता और गरीब को मदद करता। सिद्धार्थ के पत्नी भोलेनाथ से हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जैसे मुझे उद्धार किए, जीवन में परिवर्तन लाए,
मेरा भी घर अंधन से भर दिए, परिवार से भर दिए। उसे हर भक्त को पर अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखना, हर शिष्य पर अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखना और उनको जिंदगी में भी परिवर्तन लाना। हे भोलेनाथ, देखिए मेरे भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे और मन में उतारे। गुरु के चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए। मेरे भोलेनाथ पल पल मदद करते हैं, मेरे गुरु पल पल मदद करते हैं। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।